और दुर्दम ऋषि को पुत्र प्राप्ति हुई। ये कथा आपने एवं नियम सुने। बोलो सच्चे दरबार की। फिर सूताख्यान महर्षि सोनक जी कथा सुनी। अध्याय में श्लोक संख्या सुनी, पुराणों के नाम के बारे में सुना, श्लोक संख्या बताई, व्यासों के बारे में बताया और नारद द्वारा देवी की महिमा के बारे में बताया। लक्ष्मी जी को साप तथा ये कथा आपने बड़ी विस्तार कथा सुनी। मधुकैटभ की उत्पत्ति के बारे में कथा सुनी। विष्णु का योग निद्रा में चले जाने ये आपने कथा सुनी। सूत जी द्वारा माँ की महिमा सुनाना। बोलो सच्चे दरबार की। मधुकैटभ और विष्णु युद्ध की आपने कथा बड़ी विस्तृत सुनी। व्यास जी को तपस्या करने के लिए भेजा और बुद्ध का जन्म हुआ। शुद्धोधन चरित्र सुना। उर्वशी की कथा सुनी, जो राजा इंद्र के पास में उर्वशी को भेज दिया था भगवान का तपस्या भंग करने के लिए, जो भेजा था नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा उस स्त्री को, और साथ में उर्वशी को भी दान में दे दिया। ये कथा आपने सुनी। सुखदेव आख्यान सुना। सत्यवती आपने कथा सुनी। शांतनु की आख्यान सुना और व्यास प्रकरण सुना आपने। मत्स्य गंधा की कथा सुनी आपने। शांतनु और भीष्म राजा की कथा सुनी। दुर्वासा की मुनि और कुंती बुआ की कथा सुनी। पांडु चरित्र आपने सुना। बुआ कुंती ने भगवान कृष्ण को जाने पर विवश कर दिया था, नहीं जाने पर मैं चाहे मुझे सुख दे जाओ चाहे मुझे दुख दे जाओ पर रुक जाओ, संसार का संपूर्ण दुख मुझे दे जाओ, या तो दुख दे जाओ या तुम रुक जाओ। परंतु भगवान अपनी आगे की लीला संपन्न करने के लिए जाते हैं, जाना पड़ता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाभारत के बारे में प्रकाश डाला और यादवों का संहार के बारे में बताया तथा राजा परीक्षित को जो तक्षक के द्वारा मृत्यु हुई थी वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सुनने से वो सब खत्म हो गया, वो दोष खत्म हो और माँ भगवती के धाम से उनके लिए विमान आया। आगे बताएंगे दो शब्द कह करके। उनका आनंद आ गया तथा साप से बरी हो गए तथा कश्यप वार्ता हुई। सर्प यज्ञ की कथा सुनी। ब्रह्मांड दर्शन के बारे में कथा बताई और त्रिदेवों की उत्पत्ति बताई। शक्ति के बारे में बताया। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बताया। बीज मंत्र के बारे में बताया। यज्ञों के बारे में बताया। सात्विक राजस तामस यज्ञ के बारे में बताए थे, एक एक करके बताया था। विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ बताया। नवरात्राओं में जो कुमारी का पूजन किया जाता है 3 वर्ष के लेकर से 10 वर्ष तक की कन्या को जो बताया, मैंने आपको भजन भी सुनाया था। नवरात्रा के समय जब माँ चल करके आती है, माँ सबका अलग अलग प्रत्येक दिन का ब्यौरा आपको मैंने भजन के माध्यम से दिया था। और ये भी आपको बताया था कि 3 साल की बच्ची क्या लगती है, 14 साल की बच्ची क्या कहते हैं, 5 साल की क्या, 10 साल तक की बच्ची को ही नवरात्रों के समय पूजना चाहिए। इससे बड़ी बच्ची को पूजना ठीक नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। परिणाम में कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसा भागवत बता रही है वो आपको बताओ। उसके बाद में थोड़ा सा रामचरित्र बारे में भी प्रकाश डाला और तथा जन्म के बारे में, शिव पार्वती विवाह के बारे में बताया। वसुदेव देवी की आख्यान भी इसमें बताया है। भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में केवल नाम लेकर के निकले, क्योंकि इस कथा को आपने भागवत जी के माध्यम से सुन रखा है। बोलो सच्चे दरबार की। फिर प्रहलाद आख्यान सुना। नर नारायण और प्रहलाद युद्ध हुआ। बृहस्पति का शुक्राचार रूप बदलना और अवतारों का वर्णन करना, देवी की स्तुति करना, ये कथा आपको बताई। स्तुति देवों द्वारा, भगवान देवता भी माता रानी की स्तुति करते हैं, ऐसा कथा में आपको बताया। फिर देवकी के 6 पुत्रों की कथा संक्षिप्त कथा में बताया। त्रिदेवों ने भगवती की श्रेष्ठता बताई है। तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इनसे सबसे बड़ी किसको बताया है? माँ भगवती को ही बड़ा बताया है। और सबसे पहले माँ भगवती को ही पूजा जाता है इस कथा के अनुसार। महिषासुर दुआ जन्म की कथा हुई। ताम्र वध किया और महिषासुर का वध किया माता रानी। शुंभ निशुंभ को भी वरदान देकर के उसको भी मार दिया है। और देवी माँ की स्तुति देवों द्वारा हुई है। बोलो सच्चे दरबार की। भगवती के विग्रह को कौशिकी के रूप में प्राकट हुआ। माँ कालिका के नाम से विख्यात हुआ। चंड मुंड और रक्त बीज का भी माता रानी ने उद्धार कर दिया युद्ध करके। और सत्यवादी राजा हसंत की आपने कथा कल बड़ी विस्तृत सुनी थी। इसमें सत्यवादी राजा सत्य के लिए काशी जाकर के बिक गए थे, परंतु अपने सत्य को अडग नहीं होने दिया।
डिगने नहीं दिया सत्य को। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, सांच माने सत्य है, और ताके हृदय आप। जहाँ पर सत्यता निवास करती है वहाँ परमात्मा का निवास होता है। जहाँ पर झूठ चलता है वहाँ परमात्मा का उस हृदय में कोई निवास नहीं होता। छल के आगे, कपट के आगे परमात्मा रुकते नहीं है। परमात्मा के आगे जाएं तो निर्मल मन बना करके जाओ, जैसे तुम हो, जैसा तुमने बनाया है। परंतु आजकल क्या है, थोड़ी सी विद्वत्ता पा करके या थोड़ा सा विद्वान बन जाना नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुर्वासा मुनि कितने बड़े विद्वान थे, 24 घंटे नाक पर क्रोध था। नहीं करना चाहिए। क्रोध से आप जानते हैं, किसी की बेइज्जती करने से पहले परमात्मा कहते हैं तुम किसी की बेइज्जती करोगे, परमात्मा तुम्हारी बेइज्जती करेगा। भगवान कहते हैं, शक्तिपीठों के बारे में बताया, तारकासुर आख्यान सुनाया और बताया, योग वर्णन बताया, और हिमालय के ज्ञानोपदेश दिया, देवी तीर्थ के बारे में बताया, व्रतों के बारे में बताया, उत्सवों के बारे में बताया, और पूजा के बारे में बताया, षष्ठी का वर्णन बताया, और समुद्र मंथन के बारे में बताया, भूमंडल पर नदियाँ, इनके बारे में महाद्वीप, ये आगे हैं, इस कथा के आगे हैं, परंतु इनका खास इतना विस्तृत वो नहीं है, पर दिया गया है इसमें महाद्वीपों के बारे में, शंकर उपासना के बारे में, और हनुमान जी की कथा। भगवान हनुमान जी क्यों आए? भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए अवतरित हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो राम भगवान की। तथा भारतवर्ष की महिमा के बारे में, लोकालोक दर्शन के बारे में बताया, और नरकों के बारे में कल मैंने आपको विस्तृत वर्णन किया था। नरक इस कथा में बताए 21 प्रकार के, और अन्य पुराणों में 28 प्रकार के नरक बताए हैं, जिनकी हमने एक एक का विवेचन किया। उसके बाद में गंगा की कथा बताई, तुलसी आख्यान सुनाया। मैया तुलसी से भगवान ने द्रोह किया था, छल कपट किया था, और भगवान ने उनको गंडकी नदी में बहने के लिए आशीर्वाद दिया है, और स्वयं भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट होने के लिए उन्होंने भी उनका श्राप स्वीकार किया मैया तुलसी का। मंगल चंडी के बारे में, मनसा मैया के बारे में आपको बताया, तिलकों के बारे में बताया, माँ गायत्री के बारे में बताया। प्रत्येक व्यक्ति को और ब्राह्मण को 11 गायत्री मालाओं का जाप जरूर करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। और अब हम निवेदन करेंगे, जैसा मेरे गुरुओं ने, जैसे मेरी माता रानी ने जैसा मुझे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, वैसा मैंने आपकी झोली में डाला। पर फिर भी मैं माँ भगवती के समक्ष हमसे कोई क्रिया में, कोई विधि में, हमारे ब्राह्मणों से कोई गलती हुई हो, हमारे ब्राह्मणों से, कलाकार बंधुओं से कोई गलती हुई हो, तो मैं इन सब की ओर से, ये तुम्हारा बालक, तुम्हारा भाई क्षमा मांगता है इस गलती से। और मैं चाह रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपने हमको क्षमा कर भी दिया होगा। माँ होती है, हर माता चाहती है अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना, हर बहन अपने भाई को बढ़ते हुए देखना। आपने मुझे भाई बेटा समझा, तो आप यहाँ पर कथा सुनने में पधारे, और मैं निवेदन करूँगा माँ भगवती से, नवनाथ महाराज से, कि आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें और दिन दूनी रात चौगुनी करें, कृपा बरसाते रहें, आपको कभी भी संकटों का सामना नहीं करने पड़े। माँ भगवती की